बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। चलिए, ई जो है बहुपद का पार्ट 2 होगा, यही ना। पार्ट 1 में बहुपद का कुछ नहीं कुछ हम पढ़ा चुके हैं ना। कहाँ तक पढ़ाए हैं? एक बार निचला पढ़ो तो देखो तो। कहाँ तक? नीचे का पढ़ो, नीचे का थोड़ा सा बता। अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तब अल्फा प्लस बीटा। ठीक, द्विघात पढ़ाए हैं। अच्छा, पहले हम पढ़ाए होंगे बहुपद किसे कहते हैं, बताए थे क्या होता है बहुपद। याद कर लिया है? याद हो गया? वाह। अच्छा, उसमें बताए होंगे कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। अच्छा, एक घात बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होगी? एक। शून्यक की संख्या दो घात में दो, तीन घात में तीन। चलिए, उसी तरह से यहाँ आइए। पहला बात समझिए, यहाँ ए लड़का देखेगा तो शून्य घात वाला बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होगी? शून्य घात वाला बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। कहता है शून्य घातीय बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद पर कोई भी घात नहीं हो उसे क्या कहेंगे? शून्य घात वाला बहुपद। जैसे 2 गुना x पर पावर 0 लिख सकते हैं। दो अधिक, कोई पूछेगा दो कौन बहुपद है? शून्य घात वाला बहुपद है। अधिक घात में पूछे तब नहीं, ऐसा सवाल बहुत कम आता है। 3x पर पावर 0 क्या कौन घात वाला बहुपद होगा? शून्य घात वाला बहुपद। ETC समझ गया? इसमें शून्य घात में बहुपद की संख्या शून्य। द्विघात में शून्य, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या, तीन घात में शून्य की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या क्या होगा? 3। पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम गामा होगा। ठीक। यदि समीकरण का रूप कैसा होगा? ax पर पावर 3 प्लस bx पर पावर 2 प्लस cx प्लस d है, जहां a, b, c और d कोई क्या है? वास्तविक संख्या है। इसका कहने का मतलब है यदि समीकरण का रूप 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर क्या हो? 0 हो, ऐसे मान को हम क्या कहेंगे? क्या घात वाला बहुपद कहेंगे? क्योंकि सबसे अधिक पावर कितना है? अच्छा, इसको झोंप देंगे तब क्या घात वाला बहुपद होगा? ये दोनों झोंप देंगे तो, ये तीनों झोंप देंगे तो ये कौन पद हो जाएगा? अचर पद। चलिए, अब इसमें पूछेगा पदों की संख्या बताओ। पदों की संख्या कितना होगा? 4। पदों की संख्या। अच्छा, कोई पूछेगा इसमें अचर पद कौन हुआ? x का गुणक कौन है? x स्क्वायर का गुणक क्या है? x क्यूब का गुणक क्या है? ठीक ठीक, समझ गया यहां तक? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ऑब्जेक्टिव में आता है त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन देगा 0, 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। पहला शून्यक का नाम क्या रखेंगे? दूसरा शून्यक का नाम, तीसरा शून्यक का नाम। अब सूत्र आया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है?
माइनस बी बटे, अच्छा माइनस दे दिए, बी किसका गुणक है, वही लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणक, बट ए किसका गुणक है, वही लिख दिया एक्स क्यूब का गुणक। चलिए उसी हिसाब से यहाँ आइए, एल्फा इंटू बीटा इंटू बराबर सूत्र क्या होता है, डी, माइनस रहने दिए, डी क्या है, क्या लिखे हो, अचर पद, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणक लिख दिए हैं खाली भाषा में, कोई दिक्कत। चलिए एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा बराबर क्या होता है, सी क्या है, एक्स का गुणक, ए क्या है, समझ रहा है ना सवाल। चलिए त्रिघातीय बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा गामा बराबर 0। समझ गया ना, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ गया यहां तक। तो क्या घात वाला बहुपद है ये पहचान लेगा, क्या घात में कितना शून्य की संख्या होगा ये निकाल लेगा, आए इस सब में किसी को प्रॉब्लम भी हो गया ना, आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे, ग्राफीय पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सवाल आता है, इसे कटिंग कर करके कि ग्राफीय पर शून्य की संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, जो 2.1 में दिया गया अभी सवाल है चैप्टर 1 पे। यदि ग्राफ के एक्स अक्ष पर, कौन एक्स पर, एक होता है एक्स अक्ष, एक क्या होता है वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर जितनी बार काटती है, एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगी उतनी बार शून्यकों की संख्या होगी, मतलब जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। चलिए उसको समझ लीजिए, जैसे एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है ये, तो इसकी शून्य की संख्या बताओ, शून्य की है लड़का, शून्य की संख्या बोलो क्या होगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, एक, इसमें कितना हो जाएगा, एक। अच्छा चलो इसमें शून्य की संख्या बताओ कितना होगा, 2, 1 और, अच्छा इसमें बताओ शून्य की संख्या कितना होगा, 1, 2, 3, 4। समझ गया, शून्य की संख्या कितना होगा, 4, शून्य की संख्या 4, इसमें शून्य की संख्या, इसमें शून्य की संख्या, कोई दिक्कत, ऐसा सवाल बना लेगा। यदि आता है तो इस प्रकार की सवाल मान लो एग्जाम्पल में ऐसे दे देता है कि सवाल दे देता है आकृति को देख करके शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। गेस्ट पेपर में बनाता है क्वेश्चन, जैसे आकृति को देख करके, आकृति को देख करके शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्य की, तो आकृति देखेंगे, मान लो कि यही आकृति है तो शून्य की संख्या क्या होगा, कितना होगा, 4, ऑप्शन में रहेगा 4 तो मार देना है, कोई दिक्कत, बन जाएगा ये सवाल। चलिए आगे का सवाल देखिए, ऐसा सवाल आता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, इसका कितना क्या कहता है निकालने, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, क्यों होगा 2, इसमें क्योंकि यह द्विघात में शून्यकों की संख्या, आवाज से बोलो, द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 होगा, ज्ञात कीजिए। और शून्यकों का, यहाँ देखिए मेन चीज यहाँ है, शून्यकों तथा गुणकों के बीच
जो शून्यक निकलेगा और उसका गुणकों के बीच के संबंध की सत्यापित की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें सवाल थोड़ा सा बढ़ता है, बाकी सब के लिए ये आता है। 9th में भी ई निकालने के लिए आता है, बताए थे ना। 8वां में भी आता है, मध्य पद विभाजन, वही सवाल है जो 8वां में बताए, मध्य पद का विभाजन बताए थे, वही सवाल है, देख लीजिए। इसको मान लीजिए, माना कि पी एक्स बराबर कितना है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस बराबर 0, क्या हो गया 0। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 10। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। पहले इसको शून्यक ज्ञात करो। देखो शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10, शून्यक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 का क्या करते हैं, पहले ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 10 गुना 1 कितना होगा, कितना होगा 10, कितना होगा 10। ये दोनों को गुना करो, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, बोलो क्या हो जाएगा। इसको जोड़ी आया घटा करके पूर्ण चाहिए मध्य भी, मध्य वाला, मध्य में कितना है, ये दोनों को जोड़ो 5x प्लस 2x कितना होगा, और गुणा करके पूर्ण चाहिए ई वाला, जो तुम्हारा लॉस है ना, गुणा करके निकाला था वो 5 दूना 10 पुर गया दोनों तरफ से। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब ये दोनों में बताओ कॉमन क्या होगा, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x। क्या बचा, यहाँ क्या बचा 2। अच्छा यहाँ दोनों में कॉमन क्या लेंगे 5, क्या लेंगे, क्या बचा x, क्या बचा 2। ये दोनों जो होगा एक जैसा होगा, ये बहुपद में है, ये दोनों हमेशा क्या होगा एक जैसा, तभी हिसाब सही बना। तो x प्लस 2 हो गया, ये ले लिए कॉमन ले लिए, x प्लस 2 को कॉमन ले लिए। अच्छा क्या बचा इसके बाद, x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए, अब 9, अब इसी जगह से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे 0, या x प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, या x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल्फा बराबर क्या हो गया, अब बीटा बराबर क्या हो गया, एल्फा एक शून्यक, बीटा दूसरा शून्यक, एल्फा पहला और बीटा दूसरा शून्यक, दोनों शून्यक निकल गया एल्फा। अब इसमें कहता है कि सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। जांच के लिए क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सूत्र बोलो -b/a। अच्छा एक बात बताओ, b किसका वैल्यू है, अभी बताए 7, b कितना है 7, b कितना है, a कितना है, a कितना है 1, a कितना है 1। अच्छा बताओ अब तुम ही लोग, -7 किसका गुणांक है, यहाँ वही लिखना है, x का गुणांक, x का गुणांक बटा 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है समझने में। एल्फा प्लस बीटा बराबर ई होता है। एक चीज होता है एल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सर, क्या होता है c/a। c का वैल्यू बताओ, c/a, c 10/1। अच्छा 10 क्या है बताओ, तुम ही लिख देंगे आचार पर। 1 क्या है, x का गुणांक। इसमें किसी को प्रॉब्लम यहां तक में, बस सवाल बन गया।
एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और बराबर -7 एल्फा प्लस बीटा का मूल्य कहाँ से रखेंगे? कहाँ ई नहीं इसमें नहीं रखना है। एल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे ए। बस इतना तो सत्यता की जांच में होता है। ये सही है, ये वह सत्यता की जांच करना है, इतना तो ही करना है आप लोग। ठीक, बस एल्फा प्लस बीटा कितना है? एल्फा का वैल्यू -2, इसका वैल्यू -5 अब बराबर माइनस बी बटे ए, इसका मतलब -7 बटे 1। इसमें क्या लिखेंगे? x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, ये दोनों -7 माइनस प्लस माइनस माइनस -2 -5 कितना हुआ? -7। यहाँ भी कितना निकला? दोनों बराबर हो गया, सत्यता की जांच हो गया। चलो इसके बाद यहाँ तब चले आओ, आगे थोड़ा सा तब बढ़ना होगा। ऐसे एल्फा इंटू बीटा बराबर, बोलो क्या होता है? सी बट्टा ए। सी का वैल्यू सी बट्टा ए। सी किसका गुणांक है? यहाँ क्या लिखेंगे? अचर पद। क्या लिखेंगे? पहले सी का वैल्यू रखो। सी का वैल्यू बताओ 10 बट्टा ए का वैल्यू 1। यहाँ रखो -2 गुनो -5, ये कितना हो गया? 10 बट्टा 1, 5 दूना 10, 10 बराबर 10, 10 बट्टा 1 रहने दो इसको। अच्छा इसमें क्या लिखेंगे? अचर पद बट्टा x² का गुणक। बस इतना तो ही करके छोड़ देंगे। ठीक, अब हो जाएगा। सवाल हम पढ़ देते हैं आपका। देखिए सवाल होगा, बहुपद x² -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांक के बीच क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। क्या कहता है करने? सत्यापित करने के लिए कहता है। चलिए पहला बात है कि इसको सॉल्यूशन कैसे करते देखो। लेट माना कि क्या मानेंगे? px बराबर क्या मानेंगे? बराबर बोलो ना, क्या लिखेंगे? x² बराबर। अच्छा एक बात बताओ, ई कोई नहीं पूछता इससे जी px से काहे मानते हैं? समझ लो, यदि x की जात में रहेगा, x की चर अचर समझता है ना, चर में रहेगा तो x मानना है। यदि y रहता तो, t रहता तो, u रहता तो pu मान लो। कोई दिक्कत? ऐसा सवाल आएगा तो बना देगा। जैसे आगे सवाल एक तो है 8u² 4u बन न जाएगा। देख लेना, ये सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक में ही, एसईआरटी बुक में ही ऐसा सवाल मिलेगा। वहाँ क्या मानेंगे? u की s क्या मानेंगे? चलिए ऐसे सवाल कैसे बनता है इसको देखिए आप। x² बराबर ही क्या हो गया? क्या हुआ? 3। तो x का मान क्या हो जाएगा बताओ तुम ही लोग? एकदम प्लस में, एकदम माइनस में, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब हो गया अल्फा का मान जो होगा √3 और बीटा का मान जो होगा -√। अल्फा प्लस बीटा निकल गया, शून्यक निकला कि नहीं निकला? तो अब कहता है जांच करने। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र बोलो क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अच्छा बताओ, इसका अल्फा का वैल्यू बता कितना है? √3। इसका वैल्यू ठीक। अब बी का वैल्यू हाँ 0। बी का वैल्यू 0। बी का नहीं दिया है, बी का
वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1। इसमें भाग देंगे तो मान क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम पहले 0 0 सत्यापित कर लो तब लिखना। √3 माइनस रूट प्लस माइनस माइनस बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं। ई और ई कट गया, क्या निकला? 0 बराबर 0 सत्यापित हो गया ना। अब इसी चीज को लिखा जाता है। तो 0 किसका गुणांक है? x का गुणांक है। x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x स्क्वायर का गुणांक तो 1 है। x का गुणांक और 1 किसका गुणांक है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? बन ना जाएगा सवाल। इसके बाद ऐसा टाइप का सवाल नहीं बताएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर बोलो सो। देखो बाबू इधर देखो, C बट्टा A होता है। तो अल्फा का मान बोलो गुना, ठीक। अच्छा प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। C का वैल्यू √3 गुना √3 माइनस ना होगा। ये इस जगह समझा कि यही ला करके रख दिए। -3 बराबर, दोनों बराबर हो गया। सत्यापित की जांच हो गया। अब इसमें लिखना पड़ता है थोड़ा सा। चलिए क्या लिखेंगे बाबू? अचर पद x स्क्वायर का कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो बनना जाएगा सवाल। सवाल ये रहेगा और इस तरह से बनाना है। अब चलिए इसी तरह से आप लोग को चैप्टर में जब जाइएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे 2.2 एनसीईआरटी के बुक में जब आप देखिएगा 10th क्लास में तो 2.2 है, उसका फर्स्ट नंबर का अब एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए। 1 नंबर का जो सवाल है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के सत्यापित की जांच कीजिए। क्या बचेगा सवाल? ये बन जाएगा। आज बना लोगे? खोज करके बनाना है। चलिए अब हमको एक सवाल ऐसा बताना है जिससे कि 2.2 का पूरा सवाल बन जाएगा। 2.2 का 2 नंबर का पूरा सवाल बन जाएगा। एक ऐसा सवाल हम बताते हैं, ठीक है? इसको पहले उतारबो करेगा। दिख रहा होगा सवाल। सवाल को पढ़िए। 1 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कहता है करने? ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, इसी जगह शब्द है, योग और गुणनफल कितना दिया है? क्रमशः दिया हुआ है। इसी जगह सवाल को पढ़ने में कोई पढ़ने का पूरा पढ़ देगा तुरंत, उसको कहाँ रुकना है सवाल में, ये सब ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ। कहता है शून्यकों का योग और गुणनफल, इसका मतलब है जोड़ और गुणा दिया गया है। पहले जो बात दिया गया है उसको लिखिए। बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? कितना दिया है? अल्फा 1/4 दिया है, नहीं -3 दिया है। 34 पेज पर है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -3। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? कितना दिया है? 2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा निकालने के लिए क्या कहता है समझो पहले। द्विघात किसको याद है? याद है किसी को? क्या होता है सूत्र? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस बराबर। कुछ है इसमें रे? कुछ नहीं है। बोलो अल्फा प्लस बीटा का मान x
क्या हो जाएगा? प्लस 3x बराबर, यही तो हो गया द्विघात। यही क्या हो गया? थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं हम आगे की सवाल में। मान लो कि यहाँ 1/4 रहता, यही नहीं बोल रहे थे? 1/, और क्या रहता? माइनस, तो यहाँ क्या लिखते? 1/4, 1/4 होता है इस जगह, ठीक। उसके बाद ई कितना है? 1, यहाँ 1 लिखते। अच्छा, ई 1/4 को 4 उधर नहीं ले जा सकते थे डायरेक्ट? नहीं, इसका नहीं कुछ होती, यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं कुछ होता है 1। आगे हल करने के लिए बताते हैं। मान लो आगे किया ऐसे, इसका 1, 4, 1 का क्या ले लेंगे? लघुत्तम। क्या हो जाएगा? इसको हल कर देंगे ऊपर में, ये 4 को उधर ले जाके 0 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और बढ़ेगा, बस बन जाएगा। बनेगा सवाल? कोई प्रॉब्लम? ऐसा टाइप का सब द्विघात बहुपद निकाल लोगे ना? कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगा। चलिए आगे।